तो भाई मैंने आपको रात को एक सवाल दिया था, क्या वो हो चुका है? हाँ जी। आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, एक सवाल दिया था आप लोगों को, जल्दी से बताओ, क्या ये हो चुका है? नबील कह रहे हैं हो गया, मुस्तफ़ा कह रहे हैं हो गया, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? जैन कह रहे हैं नहीं हुआ, अब्दुल कह रहे हैं सो गया था। चलो ओके, ये भी अच्छी एक्टिविटी है। और चलें ओके, पहले तो ये बता दो, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडरिंग द अबव प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिट टीम, यानी यहाँ पे आपकी ऑडिट टीम ऑलरेडी कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करके आई हुई है। डू यू बिलीव, वो आपसे पूछ रहा है क्या आप इस बात पे विश्वास रखते हैं कि जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हैं टू वेरीफाई द फॉलोइंग असर्शंस रिलेटिंग टू कंपनीज फिक्स एसेट? एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, वैल्यूएशन की बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है प्लीज़ एक्सप्लेन करें, आपको प्लीज़ कह रहा है योर रीजनिंग फॉर ईच असर्शन। अगर आप एग्री करते हैं तो सही है, अगर नहीं करते तो फिर रीजन आउट करें कि व्हाई यू आर सेइंग दैट दिस इज नॉट अ रेलेवेंट प्रोसीजर। हाँ भाई शुरू हो जाए। सही अदीत मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है जानी। मैं यूजुअली करता हूँ, कल रात को मैं लेट आया था तो मैंने बोला बस वो बना के भेजूँ। हाँ जी, आ जाएं शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ XYZ कॉरपोरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, द ऑडिट टीम परफॉर्म्ड various substantive procedure to verify the assertion relating to company's fixed asset, जिसमें एग्जिस्टेंस है, वैल्यूएशन है और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है। पहले बोल रहा है एग्जिस्टेंस पे ये काम किए हुए हैं, आप लोग लिख के बताएंगे यहाँ पे अपने जवाबात। द टीम ऑब्टेन्ड title deeds for the assets and cross-check them against the asset register to confirm the ownership। हाँ जी, पहला, और आप लिख के बताएंगे कि if you agree or not and if you are not agreeing then what is the justification, क्यों? ओके, सिद्दीक ने लिखा है वेरी गुड। Inspecting title deeds of the assets confirm the right of the assets, not the existence. If the procedure is not verifying whether the asset exists physically or not. Very well done, very well written Siddiq। ईशा लिखती हैं obtaining the title deeds and cross checking them against asset register is relevant to rights and obligation। rights and obligation नहीं लिखेंगे ईशा, से right लिखेंगे। अब बाकी आपने सही लिखा है। it does not verify the existence of asset। अरीश कह रहे हैं it verifies right not the existent। ओके जी, पर आपने पूरा बना के लिखना है अरीश। हाँ जी, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? हाफिज कह रहे हैं दिस इज नॉट अ रेलिवेंट प्रोसीजर टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस, कंफर्म्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। वही अगेन राइट लिखना है। एमल कह रहे हैं वी हैव टू चेक द एग्जिस्टेंस बाय फिजिकल चेक। भंगी सही लिखो। बाय फिजिकल चेक क्या होता है, मतलब प्रोसीजर होता है ना। द प्रोसीजर टू क्रॉस चेक द टाइटल डीड्स विद द एसेट रजिस्टर वेरीफाई राइट नॉट द एग्जिस्टेंस। वेरी गुड। चलो यानी ये बात आपको सब पिक हो गई, सब ने पिक की कि ये जो प्रोसीजर है ये रेलेवेंट है राइट को वेरीफाई करने के लिए, ना के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए। ऐसा ही है? ओके, हसान भी लिखते हैं दिस इज नॉट अ रेलेवेंट प्रोसीजर बिकॉज डज नॉट वेरीफाई एग्जिस्टेंस, चेकिंग टाइटल डीड्स वेरीफाई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ओके, हलीमा obtain title deeds checking them against the register, the procedure does not confirm existence but the right on the asset। ओके वेरी गुड, यानी सब ऑन टारगेट है, सब ने सही पिक किया हुआ है। अच्छा आबदीन, obtaining the title deeds and cross checking them against the asset register is not an appropriate procedure for verifying the assertion of existence, the procedure verifies rights। very good। नहीं जानी, आया ही नहीं मैसेज यहाँ पे। अच्छा कशफ लिखती हैं द obtaining title and deeds confirms the rights not existent, for this we have to obtain fixed registration cost, check them to the financial statement, check mathematical। नहीं, ये गलत लिख दिया, आगे गलत लिख दिया कशफ आपने। यहाँ तक तो सही था कि एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा, सही है। एंड क्रॉस चेक टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आगे गलत लिख दिया एक्यूरेसी के लिए। बाय ऑब्टेनिंग the deeds for assets and cross checking against the fixed asset register is appropriate procedure
to verify the right but not sufficient appropriate audit to ensure the existence. By doing this procedure, we are unable to confirm whether the fixed asset recorded in fair GL actually exists or not. Very good, बिल्कुल सही लिखा है. So to confirm the existence, audit team has to perform physical inspection. Very good. Mustafa, the procedure performed by the audit team not sufficient. That will lead cross-checking them with the rest does not provide evidence that it verifies the right. A procedure can also be performed to verify the existence that sample of from FAR inspect whether the asset exists or not. Very good यार. अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये तो बात हो गई पहली, और यहाँ पे मेरा लिखते हैं ऑब्टेनिंग टाइटल डीड्स कंफर्म ओनली ओनरशिप नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोसीजर इज नॉट रेलेवेंट. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. ओके देन आ जाओ दूसरे वाले पे. दूसरे वाले पे मेरे बच्चों रिक्वायरमेंट ये कि ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं जानी क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है. या सजेशन नहीं, बस आप ये बता दें कि ये प्रोसीजर से और क्या वेरीफाई हो रहा है, मतलब जो वो कह रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा. सजेशन नहीं मांगी हुई. सही है, अनलेस के मैं आपको कहता. क्लियर है. ओके तो आबदीन, reviewing the company's insurance policy to ensure the fixed assets are adequately insured does not verify the assertion. The procedure verifies the assertion of completeness. गलत. आबदीन गलत. This procedure is not appropriate for verifying existence of assets, ensuring assets are adequately insured actually existing. गलत ईशा. The procedure of reviewing company's insurance policy related is not relevant to ensure existence because this procedure is suitable to ensure valuation. गलत. Reviewing insurance policy also cannot verify existence. It only verifies whether the entity has the right to record the insurance claim. गलत. लाइबा कहती है reviewed the company insurance policy may not be relevant procedure for this. आपने ड्राफ्टिंग गलत की है लाइबा. आप लिख रही हैं may not be relevant procedure as this procedure only verify the insurance against the asset not evidencing the insured assets exist or not. ओके चलें जी. बाकी बच्चे कम ऑन, अब तक गलत है. अनस गलत, माज गलत. गलत. हाफिजुल्लाह. हाँ जी. बाकी बच्चे कशफ कह रही हैं रिविंग इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, इट ओनली वेरीफाइज द इंश्योरेंस एग्जिस्ट ऑन एसेट्स और नॉट. Mustafa, reviewing insurance policy supplementary and ensure reviewing supplementary ensure the assets regarding affairs are ensured that this procedure indirectly supporting the existence assertion. वेरी गुड मुस्तफ़ा. एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा कि देखो मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वो एसेट्स कवर्ड है या नहीं है. मुझे आप एक बात बताते हैं, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, आप मुझे बताएं अगर ये एक छोटी सी कार बनाते हैं, सही बनी है, सही बनी है कार. अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, सही है जी, अगर वो फॉर एग्जांपल इस कंपनी को इंश्योरेंस दे रही है, सही है, और कंपनी की कार है, सही है जी, ये बोल रहे हैं कि अनस तुम्हें ही बिठा के इसको लेके जाऊंगा, इसकी डिग्गी बड़ी कर देता हूँ, तुम्हें यहाँ बिठाऊंगा. सही है. हाँ कबीर की बूम बूम, ये बात की ना. ये अच्छा है, बेहतरीन है. हाँ जी, तो जिसको चाहिए आ जाए, बैठ के ले चलूँगा मैं इसमें. ओके चलिए इधर फोकस होकर सुनिएगा. अब आप मुझे बात बताएं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या इस कंपनी को इंश्योरेंस देने से पहले एसेट्स की फिजिकल इंस्पेक्शन करेगी, हाँ या नहीं.
फिजिकल इंस्पेक्शन करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छा, क्योंकि देखो वो कार की हालत देखते हैं, किसी भी एसेट की हालत देखते हैं। एसेट तो पता है क्या हो, आप एक ठुका हुआ एसेट ले जाएं, उसको बोलो भाई मैंने इंश्योरेंस करा लिया, अगले दिन क्लेम लेके पहुंच जाए, यार देखो यार ये खराब हुई हुई है, तो ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी मारी जाएगी। तो क्या इंश्योरेंस देने से पहले, इंश्योरेंस कवरेज देने से पहले, क्या वो एसेट की एग्जिस्टेंस देखती है जाके? बिल्कुल देखती है। और ये मैंने तुम्हारे सवाल में क्यों डाला, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। आपको ये पता है ना कि जो पीटीसीएल है, जो पीटीसीएल है, इसकी जो वायर्स हैं, उन वायर्स में सब मरीन केबल्स भी आती हैं, क्योंकि मैं इसका ऑडिटर हूँ, मुझे पता है सब मरीन केबल्स भी आती हैं। अच्छा, सब मरीन केबल्स का मतलब है वो पानी के ऊपर है, पानी के अंडर है? जल्दी बताओ। हाँ जी, पानी बना देते हैं। पानी बना देते हैं, पानी के अंदर है, सही है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अभी अभी रिसेंट हुआ ना, जो कल हुआ, मैंने बच्चे को बोला कि भाईजान आपने ये जो सब मरीन केबल्स हैं, इसकी एग्जिस्टेंस को कैसे वेरीफाई किया? तो मैं नाना पार्टी का तो नहीं ना बोलूँगा जा पूछ किया, ऐसे तो नहीं पानी में फेंकूंगा उसको, ऐसा ही है ना कि जा भाई तैर और देख किया तारे मौजूद हैं या नहीं है। तो इसके दो तरीके, इसके दो तरीके। पहला तरीका कि यार हम ये देख लें कि जो सबमरीन केबल्स हैं, क्या इसके ऊपर इंश्योरेंस कवरेज मौजूद है? क्या इससे इनडायरेक्टली, क्या इससे मेरे बच्चों इनडायरेक्टली ये असर्शन वेरीफाई होती है? ऐसा है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बताऊं, आपको ये तो पता है ना कि जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल होता है या कोई इंटरनेट में मसला आता है, तो उन लोगों को पता होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा गड्ढा खोद के वहाँ सही करना है, वहाँ मिस्टेक होती है, वहाँ मसला होता है। ऐसे तो नहीं ना पूरी ज़मीनें उखाड़ देंगे। तो उनका सिस्टम बना हुआ होता है, उनका सिस्टम बना हुआ होता है जो सामने दिखा रहा होता है कि लाइंस आर प्रॉपरली वर्किंग और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिल्कुल सही हो रही है, तो आप वो लाइव भी चेक कर सकते हैं। तो इट्स सेल्फ अगर वहाँ से ट्रांसमिशन हो रही है, तो वो, सर ये इंस्टॉल कैसे की पानी के अंदर? बेटा टेक्नीशियन इंजीनियर्स गए होंगे ना, तुम आओ यूआई में तुम्हें भेजूंगा, जब एडिशन होगी ना सब मरीन के, तुम भी जाना पानी में उनके साथ, वो तुम्हें ऐसे आगे बांधेंगे और पीछे लगाएंगे और तुम्हें ले जाएंगे अंदर, पर शर्त ये है कि तुम्हें आगे बंधना पड़ेगा। सही है। हाँ जी, क्लियर है। ओके, तो ये बात समझ आती है। अच्छा, और हम कह रहे हैं भाई सही हो गया, चलें ओके। तो यानी अगर आपको देखना हो, अगर आपको देखना हो कि भाई पानी के अंदर तारे कैसे जाती हैं, तो आपको बंदे के साथ नीचे उतरना पड़ेगा। बोलना एक्सपोजर मिलेगा पानी के अंदर, बेटा वो एक्सपोजर नहीं होगा जो तुम चाह रहे हो। वो एक्सपोजर नहीं होगा, जिसको तुम एक्सपोजर कह रहे हो एक्सपोजर नहीं होगा। हाँ, पर ये है कि तुम्हें पता लग जाएगा कि कुछ एग्जिस्ट करता है। हाँ हाँ, उस्मान, तुम्हें पता लग जाएगा कुछ एग्जिस्ट करता है। अच्छा भाई, इधर चलें, ये बात समझ आती है। तो भाई हम एग्री करते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर है, ये एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर है, ये एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर है। सही है। चलें ओके, अब आ जाएं वैल्यूएशन असर्शन पे। वैल्यूएशन असर्शन पे हमने कहा द टीम रिव्यूड द कंपनीज टैक्स रिटर्न टू वेरीफाई द डेप्रिसिएशन क्लेम फॉर द टैक्स पर्पसेस। हाँ जी, जल्दी से बताएं वैल्यूएशन के लिए। दिस प्रोसीजर इज नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस डेप्रिसिएशन क्लेम फॉर टैक्स पर्पस नॉट टेकन इनटू। अच्छा चलें देखते हैं। ईशा कह रही हैं दिस प्रोसीजर इज नॉट रेलिवेंट। गलत आबिदीन, गलत। The procedure reviewing company tax return to verify the depreciation not applicable because tax depreciation claim may be different from the accounting depreciation। ये लिखा ना नवील, वेरी गुड। देखो, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वैल्यूएशन असर्शन में लाजमी आती है। बेहतरीन नबील, बेहतरीन। देखो वापस से,
मैं ये फिर बता रहा हूं आपको, डेप्रिसिएशन की असर्शन वैल्यूएशन की असर्शन में लाजमी आती है ना, क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो गई तो वैल्यू बचती है। पर मुसीबत यह है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन में फर्क होता है, इस बात को मानते हो? तो जो परफेक्ट लिखा है वो लिखा है नबील ने। मुश्तबा गलत ड्राफ्टिंग, द प्रोसीजर्स इन अप्रोप्रिएट टैक्स रिटर्न डू नॉट अकाउंट फॉर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। हाँ वेरी गुड तला अहमद, बिल्कुल सही है। तो टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंट इज यूजुअली डिफरेंट, देयरफॉर इंस्पेक्शन ऑफ टैक्स रिटर्न विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द टैक्स पर्पस नॉट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। वेरी गुड मास। Verifying tax depreciation cannot verify the valuation assertion in the financial statement. Accounting depreciation is recorded, so verifying accounting depreciation is an appropriate procedure to verify the valuation. Okay. This is not relevant because accounting depreciation is different from the tax depreciation. Okay. This is not an appropriate procedure since the tax depreciation is written might be different from the. बिल्कुल सही, यानी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पिक कर ली कि भाई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन में फ़र्क होता है। हाँ अलबत्ता अगर मैं ये कहता कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, मैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ जो रेगुलेटर को जमा हुआ है जिसमें डेप्रिसिएशन की वर्किंग हुई है, तो ऐसी बात है वहाँ से मुझे कुछ एविडेंस मिल सकता है ना। पर अगेन वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होना चाहिए, वो टैक्स डेप्रिसिएशन होना नहीं चाहिए। अब्दुल्ला लिखते हैं द प्रोसीजर फॉर रिव्यूइंग द कंपनीज टैक्स रिटर्न टू वेरीफाई डेप्रिसिएशन इज नॉट करेक्ट प्रोसीजर बिकॉज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिफर्स फ्रॉम द टैक्स डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, बात क्लियर है? जल्दी बताओ। यहाँ पे हसान लिखते हैं दिस इज नॉट अ रेलेवेंट प्रोसीजर बिकॉज डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड इन टैक्स रिटर्न इज एज पर इनकम टैक्स लॉज व्हाइल डेप्रिसिएशन मेथड एज पर IAS 16। और डेप्रिसिएशन मेथड एज पर IAS 16 नहीं लिखो, डेप्रिसिएशन मेथड ना देखो। डेप्रिसिएशन का अब तुमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया आसान, थोड़ी सी बात समझते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड नहीं होता, लाइफ ऑफ एसेट होता है ना। मेथड का मतलब समझते हो? जल्दी सुनना सब बच्चों, मेथड का मतलब समझते हो आप हसान नबील? कि मैं स्ट्रेट लाइन पे कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग बैलेंस पे कर रहा हूँ, ये मेथड हो गया। सही है? तो आपने ये लिखना होगा कि यार मैं जो हूँ ये इसलिए मना कर रहा हूँ कि ये प्रोसीजर रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग लाइफ और टैक्स लाइफ अलग होती है। ऐसा ही है, बात समझ आती है आसान? तो आपने मेथड लिख के थोड़ा सा गलत कर दिया। सही हो गया? ओके जी, तो ये भी हो गया। लाइबा लिखती हैं रिव्यू द कंपनी टैक्स रिटर्न, रिव्यूड नहीं रिव्यूइंग लिखेंगे। Reviewing the company's tax return to verify the depreciation claim for the tax purpose is not appropriate because accounting depreciation is different from the tax depreciation. Very good. चलें जी, गुड। चलें अब आगे 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 आते हैं। अब आ रहा है अगला, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन। अच्छा हाफिज, दिस इज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल नॉट रेलेवेंट प्रोसीजर टू मेक श्योर दैट द अप्रोप्रिएटनेस। ओके, आप इन डिटेल एनालिसिस ऑफ कंपनी इंटरनल कंट्रोल ऑफ फिक्स्ड एसेट इफ assertion presented we need to perform TOD. वेरी गुड। डिफरेंट, हाँ बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है ना आसान। This procedure is not relevant to verify depreciation. Some depreciation which might be allowable in tax working might not be allowable. चलो वो तो आप पुराना वाला बता दें। नबील अंसारी कह रहे हैं the procedure of performing detailed analysis of internal control over fixed assets is not relevant because it does not ensure the fixed assets are properly presented and disclosed in the financial statements. Is bound to perform substantive procedure despite of internal control operating effectively because inherent limitation of internal control. अच्छा चलो आपने कंट्रोल तक तो पहुंचा दिया, पर अगेन देखो इसमें आपने ये लिखना होगा कि आप जब एनालिसिस ऑफ इंटरनल कंट्रोल करते हैं ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, ऐसा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्सटेंटिव कर रहे हैं ना। परफॉर्म डिटेल एनालिसिस ऑफ कंपनी इंटरनल कंट्रोल फिक्स एड्रेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बट इज नॉट वेरीफाई द एक्यूरेसी। गलत मुस्तफ़ा, गलत। देखो ये तो देखो इंटरनल कंट्रोल को देख के क्या आपको ये पता लग रहा है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर सही हैं? हम टेस्ट ऑफ डिटेल सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहे हैं, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है।
सही है जी, ये असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स है। मोहम्मद सिद्दीक लिखते हैं दी असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस अ प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल, इट्स नॉट अ सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर, सो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कैन नॉट बी वेरीफाइड। वेरी गुड सिद्दीक, वेरी गुड। Aneeb, by performing detailed analysis of the company's internal control over fixed asset to assess whether any weakness exists in internal control environment, will only assist in risk assessment and deciding the extent of substantive procedure to be performed. Very good. The procedure of analyzing company's internal control, Abdullah, मैं तुम्हारा read कर रहा हूँ, or the fixed asset not relevant procedure to check presentation and disclosure because it verifies controls. Hassan Nabil, this is not a relevant procedure to presentation and disclosure to verify होगा. This procedure is a risk assessment procedure held the auditor to assess whether the risk of material misstatement in the assertion high or low. नहीं आगे गलत लिख दिया, वो सिर्फ कंट्रोल इन्वायरमेंट असेस कर रहा है। देखो यहाँ पे ओवर फिक्स एसिड एनी वीकनेस एग्जिस्ट इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, वो कह रहा है भाई टीओसी क्यों कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फिक्स एसेट्स, हमें टीओसी नहीं करना। सही है जी। This procedure doesn't verify the assertion of presentation as to do analysis of internal control. The order shall perform TOC and internal controls have inherent limitations. नहीं, लिखने का तरीका गलत है अलीमा। मिदरा ने लिखा है the team performance regarding analysis of company's internal control is relevant because does not ensure is irrelevant because does not ensure relevant presentation। हाँ, फिर ये भी तो बताओ ना ये क्यों इररेलेवेंट है, क्योंकि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, हमें क्या करना है, सब्सटेंटिव करना है। सही है, चलें आ जाएं अब ये देखते हैं आखिरी वाला देखते हैं, बाकी तो हमने खैर डिस्कस कर ही लिया है, ये मैंने ड्राफ्ट किए हुए हैं। देखो, while understanding the company's internal control is important for assessing overall the control environment, this procedure is not directly relevant. This procedure is not directly relevant for verifying presentation and disclosure assertion of fixed asset. Internal control testing is typically done as part of control testing phase and is not part of substantive testing. Therefore, this procedure does not directly address the objective of verifying fixed asset assertion. ऐसा ही है, आपने सिर्फ यहाँ से लिंक करना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल का काम है, इससे मेरी कोई भी असर्शन इन ऑडिट जो मैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ वो वेरीफाई नहीं हो रही है। क्लैरिटी है? जल्दी बताओ बच्चों, क्लैरिटी है? वेरी गुड लाइबा, बहुत अच्छा लिखा है आपने। तो बताओ, अच्छा लगा सवाल भाईजान? अगेन न्यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। वेरी गुड।